गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज शाम का समय है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइट चैप्टर स्टार्ट हो गया था। लाइट में हम लोग पढ़ लिए थे व्हाट इज लाइट। लाइट के बारे में जान गए थे। लाइट इज ए टाइप्स ऑफ इट इज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। और लाइट के बारे में हम लोग कुछ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग टाइप में चलते हैं जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग जानेंगे और इसको समझेंगे और अपने भाषा में इसको समझेंगे क्या कहता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जैसे आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ था। फर्स्ट में था, उसमें आप देखे होंगे कि एक कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ पे एक नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल होती है और यहाँ पे जो ये रे आएगा उस रे का नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आता है, इसमें लॉ पढ़े होंगे। जो इंसिडेंट रे होता है, जो नॉर्मल से क्या होता है कि इसका एक पॉइंट ऐसे आ जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ठीक है, जब हम लोग इसको संघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो वह क्या होता है, जैसे हम लोग विरल से संघन में आ जाता है तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पर ये होता है, एक लॉ आप पढ़े होंगे, इसमें जाने होंगे, इसका क्वालिटीज है। जैसे इधर से मान लीजिए कि इसका माध्यम है, इसका मीडियम है आपको विरल। ठीक है, इसका है संघन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको अभिलंब से दूर हट जाएगा। यहाँ से अभिलंब से क्या होगा, दूर चला जाएगा। ये इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल को ही अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल से वो दूर चला जाता है। ये क्वालिटी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो उसी से बना हुआ है ये, जिसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, इसको जानिए अच्छा से देखिए। क्रिटिकल एंगल में इंसिडेंट रे है, तो अभी मैं बताया कि जब ये संघन से विरल में जाएगा तो यह नॉर्मल जो होता है वो उससे दूर हटता है। तो दूर हटने के कारण है कि इतना हट जाता है, यह यहाँ से आता है और इस पोजीशन में चला जाता है, मतलब ये इसी के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, इसको जाना चाहिए था या तो अभी जो नॉर्मल से थोड़ा हटना चाहिए था, लेकिन क्रिटिकल एंगल में होता है यह पूरी तरह चल जाता है। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड यहाँ कितना डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग आई से डिनोट करते थे, इसको आर से डिनोट कर देते हो। आर का वैल्यू कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको आना चाहिए था, नॉर्मल से थोड़ा हटना चाहिए था, लेकिन क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल का ये प्रॉपर्टीज होता है कि वह अपने कोई संघन से विरल में आता है तो वह जो पैरेलल लाइन होती है उसी के डायरेक्शन में चला जाता है, इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि वह हमेशा संघन से विरल माध्यम में जाती है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट याद रखना है। तीसरा होता है कि इसका टेम्परेचर जब बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग जाने क्रिटिकल एंगल है क्या। हम लोग जस्ट आम चल की भाषा में बोलते हैं, जैसे आप किसी को ब्रेन में चोट लगने पर आईसीयू में भर्ती हो जाता है, तो वहाँ पर यदि वो आईसीयू में भर्ती है तो डॉक्टर लोग से पूछेगा तो डायरेक्ट बताएगा क्रिटिकल पोजीशन है। क्रिटिकल पोजीशन है कि जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। ठीक है, दोनों के बीच है। उसी तरह यहाँ पर क्रिटिकल एंगल है, इसी का नाम है क्रिटिकल पोजीशन बोलते हैं। अब कोई मान लीजिए बीमार है, बुखार लगा है और गया हॉस्पिटल में, तो पूछिएगा डॉक्टर से, थोड़े ना बतलाएगा क्रिटिकल पोजीशन है। वो थोड़े बुखार है तो भाई ठीक हो जाएगा, नॉर्मल बात है। ठीक है, तो हम लोग को जानना है कि क्रिटिकल मतलब होता है कि यह सिचुएशन पर इसी पर है, या तो इधर भी नहीं आ सकता है ना उधर भी जा सकता है, क्रिटिकल पोजीशन है। ठीक है, इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं। क्या से, सी से। क्या से डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है पहला कि यह संघन से विरल माध्यम में जाता है। इसका रिफ्लेक्टेड आर बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, फिक्स है एकदम। ठीक है, दूसरा होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो होता है क्रिटिकल एंगल वो भी बढ़ते रहता है। और एक लास्ट पॉइंट है, याद रखिएगा,
जब कोई भी लाइट का रे आ रहा है, कोई भी लाइट का कलर आएगा, कोई भी अदर लाइट है, रे तो किसी का आ सकते हैं ना, व्हाइट का, ब्लैक, ब्लू जो भी है, रेड है, तो इसके लाइट के कलर पर भी डिपेंड करता है एंगल का, ठीक है। यदि कोई मान लीजिए रेड आता है, रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा आता है ना जी, तो उसका तो बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो रेड लाइट का रे आया तो उसका क्या होगा, क्रिटिकल एंगल आपको यहाँ पर चला गया, इसका वैल्यू बढ़ सकता है। सबसे अब हम लोग समझिए इसको, एक डेरिवेशन इसको करते हैं, इसको क्या से डिनोट किया जाता है, सी से। क्रिटिकल एंगल क्या से डिनोट करेंगे, सी से। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है, यहाँ जो एंगल होता है, ये एंगल हम लोग को पढ़े होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, साइन आई इक्वल टू साइन आई बटा में साइन आर, साइन आर पढ़े ना, इक्वल टू म्यू। म्यू जानते हैं, म्यू जानते हैं ना जी, ठीक है, साइन आर। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम अभी बताएं कि जो आई का वैल्यू है वो आपको सी का वैल्यू होता है, क्योंकि इसी एंगल को हम लोग सी भी बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल यही बन रहा है, बात समझिएगा जी। क्रिटिकल एंगल कौन है, ये है, ये एंगल, इसको आई इक्वल टू सी, अब आर इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। और म्यू जानतीएगा, म्यू एक आपका रिफ्रैक्टिव होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी का अलग अलग निकलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होता है सी बटा में भी, सी बटा में भी। सी मतलब हो गया लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, अभी हो गया आपका कोई भी मीडियम में स्पीड लाइट का, म्यू, हाँ म्यू में वेलोसिटी होता है। तो भी म्यू जानिए कि म्यू क्या दर्शाता है कि कौन लाइट, कौन सा मीडियम में कितना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव है, मतलब लाइट चमकता कितना है। सबसे ज्यादा दिया रहता है आपका हीरा का, हीरा का याद रखिएगा, हीरा मतलब डायमंड का, डायमंड का होता है 2.42, ठीक है। वाटर का होता है 4.3, इसको 1.33 लिखते हैं, ठीक है। तो लगभग आपको एक लिस्ट बना देंगे 15-16। सबसे ज्यादा डायमंड की होता है, इसीलिए डायमंड ज्यादा चमकता है ना। डायमंड का कितना होता है 2.42। इसके बाद सब कम आता है, हम लोग वैक्यूम में जीरो हो जाता है, वैक्यूम में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन का जीरो, क्योंकि वहां से आप पति हो नहीं, तो इसीलिए लाइट वहां पर। हम डायमंड के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन म्यू के बारे में जानिए। तो म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बटा में साइन आर। अभी हम बताएं कि आई बराबर सी, क्योंकि सी को ही हम लोग एक तरह से क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, और आर का वैल्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे, तो साइन का साइन और आई की जगह पर क्या हो गया सी, और साइन यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री, इक्वल टू म्यू लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो म्यू बराबर इधर भी कर सकते हैं, तो म्यू इक्वल टू हो गया साइन सी का साइन सी, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 90 डिग्री का 1 होता है। यदि इसमें कोई मीडियम ले लेते हैं, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में 1 का किया जाता है, इसका फार्मूला जस्ट सेम हो जाता है। इसको जस्ट क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 बटा में साइन सी। इससे याद रखिए बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। ई मीडियम लिए, मीडियम 1 और मीडियम 2, 1 के रिस्पेक्ट में 2, मीडियम मतलब कोई भी हो सकता है, एयर, वैक्यूम, वाटर ना, और भी ग्लास हो सकता है, मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा, जब इसका क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा तो उसका म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जस्ट एक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसको कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब समझिएगा, जिस चीज का मतलब हम लोग डायमंड लेते हैं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव ज्यादा होता है तो उसका एंगल जो होगा साइन सी, क्रिटिकल एंगल सब कम आएगा, क्या आएगा, कम आएगा। देखो यहाँ डेरिवेशन समझ गए, तो इसी को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, इस पे हम लोग नोमेरिकल कर लेंगे, ठीक है जी सर। तो आपको समझ में आया होगा कि एक ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। अब ये आपको क्या है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, एक प्लेन है ना, तो यहाँ पर आता है, तो ये आपको क्या होता है, इसी के डायरेक्शन चलता है, इसी को क्रिटिकल एंगल इसी को होता है, इसी जहाँ आई बना है ना, इसी को सी कहते हैं। तो कोई डाउट है ना, है इसी के जस्ट आगे इसी पर टॉपिक है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर है ना, डेरिवेशन कराएंगे आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जब इसका क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा तो उसका म्यू होता है वो क्या होगा, घट जाएगा। इनवर्सली होता है कि डायरेक्टली, इनवर्सली समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग उतार लीजिए आप लोग को, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
आज हम लोग अब दूसरे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी से जस्ट रिलेटेड है। जो हम लोग अभी बोले क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसको शॉर्ट में हम लोग कहीं कहीं मिलता है TIR बोल देगा तो समझ जाइएगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यह इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव आता है, इसको समझिए, बड़े अपने भाषा में समझते हैं। जैसे अभी क्रिटिकल एंगल देखें, क्रिटिकल एंगल आपका होता है डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, तो अब क्या होता है, नॉर्मल जो होती है वह उससे दूर चला जाता है, डेंस से रेयर मीडियम में, ठीक है। और रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम है, कानून है, शर्त है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे हम लोग देखें कि यहाँ के अभी तुरंत देखें कि यहाँ से यहाँ पर एंगल आया और यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। सीधे बोले थे, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो क्रिटिकल एंगल समझे, इसी को एंगल यदि इस एंगल को और मतलब बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया है क्रिटिकल एंगल को, इसी एंगल को हम यहाँ से ना करके यहाँ से लाकर झुका के, और जितना एंगल आया और जितना उतना ही एंगल चला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल मतलब सब कुछ, इंटरनल सभी एंगल आया और क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। हाँ, वो चला गया, मतलब यहाँ से एंगल अब इसका क्या हो गया, बढ़ गया, पहले इतना होता था अब इतना आ गया एंगल, तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। मतलब झुका के इतना मार दीजिए, ठीक है। आप लोग के बचपन में बहुत मारे होंगे, बता रहे हैं। जैसे आप लोग का पानी जहाँ पर जमा हो जाता, आपको डैम हो गया, अथी हो गया, क्या बोलते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, डैम है, साथ में पॉन्ड है छोटा मोटा, वहाँ पर बचपन में हम लोग बहुत ही हरकत करते थे। ये होता था यही नियम, लेकिन आज हम लोग को पता चला क्या होता है कि जैसे इतना पर आप मारेंगे, कोई को पानी रहता है उसको छिलकाते थे ऐसे खपड़ा से, तो वहां पे क्या होता है कि वह जो पानी का लेयर है, उस पानी के लेयर पे क्या होगा, आप पूरी तरह से एंगल को झुका के मारेगा तबे वो जाएगा ना, याद रखिएगा। आप ऐसे 90 डिग्री पे उसको मारिए तो कभी नहीं, गप पानी चल जाएगा, ठीक है। उसको एक बहुत बचपन में हम लोग किया है, बहुत हम लोग किए होंगे, ठीक है। अब यह क्या होता है, कोई भी चीज को आपको ऐसा सब स्मूथ लेते हैं, देखिए यहाँ बच्चे लोग तो उसमें मारते हैं यहाँ पर ऐसे एंगल से, एंगल झुक रहा है कि नहीं झुक रहा है, जी सर, झुक रहा है तो डायरेक्ट जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एंगल को इकोगा किया, ऐसे किए और ये चला जाता है, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के कारण हमारे बहुत सारे जो है, जैसे आपको डायमंड में जो आता है शाइनिंग, चमकता है, इसी के कारण होता है। डायमंड में है क्या, डायमंड महंगा है और उसका हम लोग अभी देखें कि जो म्यू का वैल्यू है उसका बहुत है 2.42 ना, जी सर। तो डायमंड होता, देखिए डायमंड में क्या है, ये डायमंड है मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हम बोले हैं कि टोटल लाइट इंटरफेरेंस है, देखिए लेंस है, लेंस है जी, कौन सा लेंस है, मिरर रहता था वो तो हम लोग पढ़ में किए थे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड द सेम प्लेन, पढ़े थे ना। लेकिन है यहाँ देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि जितना आ रहा है वो चला जा रहा है। इसमें डायमंड में देखिएगा इधर से लाइट आया, पूरा रिफ्लेक्ट हो गया इधर, इधर का लाइट इधर, इधर का लाइट इधर, इधर का लाइट इधर, वो में घुसले रहता है। हाँ, इसीलिए डायमंड क्या होता है, बहुत शाइनिंग होता है, पहला कारण होता है। दूसरा, आप लोग हम लोग बहुत सारे बचपन में और भी देखे होंगे, अभी भी देखते होंगे, जहाँ पर डिजर्ट है, मरुस्थल जगह है ना, वहां पर देखिएगा बहुत दूर तक, जब मई जून के टेम्परेचर 50-60 डिग्री होगा, बहुत दूर तक देखते होंगे मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका होता क्या है कि आपको दूर तक लगेगा कि वहाँ पानी है ना, फिर वहाँ जाएंगे तो और लगेगा आगे पानी, ठीक है, झिल मिलाता है, मतलब वाटर का वहाँ लगता है। वहाँ हो क्या रहा है कि लाइट जितना आ रहा है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वह टोटल क्या हो रहा है, रिटर्न हो जा रहा है, क्या हो रहा है, टोटल रिटर्न हो जा रहा है। इसीलिए वहाँ पर दूर में वहाँ जाते थे हम लोग, कभी कभी होता है ऐसा कि प्यासा आदमी है, यहाँ सोच रहा है कि आगे पानी है, वहाँ जाया, फिर वहाँ गया, ऐसा ऐसे हम लोग को गर्मी में हम लोग रोड के जो पिच है
उस पर भी देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, आप जाए मई की जून में गर्मी देखिएगा 50-60 डिग्री हो, तो आपको यहाँ से लगेगा वहाँ रोड पर वहाँ पानी का छिलका है, फिर वहाँ गए तो आगे लगेगा कि आगे है। तो ये किसके कारण होता है? रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझ रहे हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे आपका कोई ग्लास है, कांच है, कांच में दरार आ जाता है, तो वहीं से पता चल जाता है दरार आ गया, इसकी किसके कारण? इसी कारण होता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, जैसे आपका वाटर में बुलबुला होना, बुलबुला जानते हैं, तो उसमें भी इसी के कारण होता है, गर्मी की वजह है? नहीं, ये टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट होकर हम लोग को क्या करता है? रिटर्न कर देता है, इसी कारण है। आपको ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो आप लोग डॉक्टर लोग चेक करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, उसमें भी सेम प्रोसेस यही होता है। ऑप्टिकल फाइबर इसका टॉपिक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में इसका होता है। और हम लोग का एक होता है जिसको हम लोग जैसे आप लोग देखोगे पेट की जांच में होता है, जिसका नाम डॉक्टर डायरेक्ट लिखता है, नहीं, इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी, ठीक है। इंडोस्कोपी आप लोग एमआरआई पढ़ाए होंगे वेब में, एमआरआई होता था, सीबीएस के एमआरआई जी। इंडोस्कोपी क्या होता है? पेट के अंदर यहाँ पर एक मशीन के द्वारा इसे भेज दिया जाता है, भेजने के बाद इधर से लाइट मार के पूरा जांच कर लेगा, रिफ्लेक्ट होगा, निकालेगा पीछे नहीं, वो तो ऐसे निकल जाएगा, जैसे गया वैसे नहीं निकलेगा। ये पेट के जांच में होता है, ठीक है। तो हम लोग ये देखिए, इसको आप समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको याद रखिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? पूरी तरह से लाइट आ जाता है, इसी कारण सब है, मृग मरीचिका का बनना, सड़क पर पानी दूर तक दिखाई देना ना, ये वहां से इसी कारण होता है। गम में क्या रहता है? पढ़ाई करो, ठीक है। हम बताए हैं कि आपके बनाए हुए गम, ठीक है, आपके बनाए हुए गम और खुशी आपके सबके अंदर है। अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देखो, अपने आप में एक सिकंदर है जी, ठीक है। तो ये सब मोटिवेशन है, आपको जरूरी काम करेगा, ठीक है। कोई पढ़ाई की इसलिए हम बता रहे हैं, सबके बनाए हुए दुख और दर्द से भरा हुआ है, सभी लोग अपने बनाए हुए पिंजरे में दुख और दर्द से भरे हुए, उस पिंजरे से बाहर निकल के देखो, अपने आप में एक सिकंदर है, ठीक है। तो इस तरह से लाइफ में स्टूडेंट बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, और पहले भी मैं बताया हूँ कि अपने आप में इतना खर्च करो, अपने आप में इतना खर्च करो कि लोग आने वाले समय में आपको गूगल पर सर्च करें, ठीक है। समझ आ रहा है? राइट। तो इसको टॉपिक को समझ गए होंगे, इसको हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले कल, और आप लोगों को अगले क्लास में धन्यवाद अगले क्लास के लिए, थैंक यू।